जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी सनातन की ही भावना दिखाई देती है। उसकी उद्देशिका में ही दिया गया है, अर्थात संविधान को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि हम पंथ निरपेक्ष हों। कोई व्यक्ति जिस पंथ को भी मानता है ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। इसके कारण किसी का सम्मान कम नहीं हो जाता। संविधान में मानवतावादी विचारधारा को हमारा कर्तव्य बताया गया है, न कि जाति संप्रदाय जनित भेदभाव को। इसी प्रकार से यदि सनातन की बात करें तो सनातन के अनुसार मनु प्रथम पुरुष है और समस्त मनुष्य उनकी ही संतानें हैं। समस्त मनुष्यों में हर जाति और हर संप्रदाय के लोग आ जाते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, जितने भी मनुष्य हैं वो मनु की ही संतान है, ऐसा सनातन में माना गया है। मनु की संतान होने के कारण ही हमें या मनुष्य को मानव कहा गया। यदि इस प्रकार भी देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य एक ही परिवार का है और इसीलिए सनातन मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता है। सनातन में स्त्रियों के आदर की बात कही गई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका आदर होता है, सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। सनातन नारी और नारी में भेद नहीं करता। नारी एक पंथ की हो या दूसरे पंथ की हो, चाहे उसकी भाषा अलग हो, संप्रदाय अलग हो, किंतु किसी नारी को नारी होने के कारण कष्ट पहुँचाना, अनादर करना या अपमान करना सनातन के विरुद्ध है। नारी का सम्मान उसका धर्म, जाति और उसका रहन सहन, जन्म स्थान इत्यादि देखकर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु प्रत्येक नारी का सम्मान नारी होने के कारण किया जाना चाहिए। साथ ही नारी का आदर मात्र पुरुषों को ही नहीं करना है, अपितु नारियों को भी दूसरी नारियों का आदर करना है, क्योंकि वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इसलिए कुछ नारियां दूसरी नारियों को अपना शत्रु मान लेती हैं, उनसे ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भावनाओं के कारण उनके साथ अनुचित व्यवहार करती हैं। जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ सहन नहीं कर सकते, आपको वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी नारी के आदर की बात कही गई है। किंतु यदि किसी नारी ने अपराध किया है और उसका अपराध सिद्ध भी हो चुका है तो उसको मात्र नारी होने के कारण क्षमा कर देना उचित नहीं है। उसके अपराध के कारण जैसी भी दंड प्रक्रिया अपनाई जाती है वैसी अपनाई जानी चाहिए। संविधान में पर्यावरण की रक्षा के लिए कहा गया है, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कहा गया है, जैसा कि सनातन में भी कहा गया है। सनातन में प्रकृति को माँ माना गया है, नदियों को माता माना गया है और इसलिए हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम प्रकृति से उतना ही लें जितनी की हमें आवश्यकता है। नदियों के जल को दूषित करना या पर्यावरण को दूषित करना, निर्दोष प्राणियों पर अकारण ही अत्याचार करना सनातन की भावना के विपरीत है। और सनातन के अनुसार जो अधिक समर्थ है, जिसके पास अधिक शक्ति है, चाहे मानसिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो, राजनैतिक शक्ति हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को दुर्बल की रक्षा करनी चाहिए और असहाय की सहायता करनी चाहिए। दुर्बल में प्राणी भी आ जाते हैं, ऐसे प्राणी जो मनुष्य नहीं हैं, पशु पक्षी हैं, और जो व्यक्ति पशुओं पर अत्याचार करता है ऐसा व्यक्ति सनातन के विपरीत कार्य कर रहा है। सनातन के अनुसार राजा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि प्रजा उसको अपना मित्र माने। जैसे प्रभु श्री राम ने जाति, वर्ण इत्यादि देखे बिना प्रत्येक व्यक्ति का आदर किया, उन्हें मित्र की भांति समझा, केवट को गले लगाया, अहिल्या को उतारा। हमारा संविधान भी वही कहता है। संविधान के अनुसार भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और राष्ट्र का मुखिया अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है। सरकार जनता की होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही होती है।
अर्थात सरकार का जो भी कर्तव्य है वो जनता के प्रति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भावना भारतीय संविधान की है वही भावना सनातन की है।